पनीर मैगी मसाला। एक दिन अमित अपने दोस्त रितेश के घर गया। रितेश के घर आके अमित बोला, मेरी बेटी तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी बीवी ने उसे पनीर मैगी मसाला बनाकर खिलाया था। वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। ऐसा बोली। मेरी बीवी ये सब कब बनाएगी, वो भी इतना स्वादिष्ट। तुम घर आए हो ये सोचकर मैं ही उस चाइनीज रेस्टोरेंट से जाकर पनीर मैगी मसाला लाया था। तुम्हें वे इतना पसंद आया तो चलो उस चाइनीज रेस्टोरेंट में लेके आते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों उस चाइनीज रेस्टोरेंट के पास गए तो देखा कि वो तो दुकान अब बंद हो गया था। तो अमित बोला, अब क्या करे, ये दुकान तो बंद हो गई है और मेरी बेटी को तो पनीर मैगी ही चाहिए क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। तो फिर चलो किसी तरह हम लोग ही पनीर मैगी मसाला तैयार करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा इल्जाम मेरी बीवी पर डाल देंगे। ऐसा सोचकर रितेश और अमित दोनों घर पर ही मेहनत कर कर पनीर मैगी मसाला तैयार किए और उसे लेकर गए। जैसे ही उसकी बेटी उसे मुंह में डाली तो उसकी बेटी स्वीटी बोली, छी छी, ये क्या है, इतना गंदा, इसे कहाँ से लाए हो? कोई इसे पनीर मैगी मसाला बोलता है? ऐसा बोली तो अमित को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो उन्होंने सारी बात सही सही उसको बता दी। पिछली बार भी आंटी ने नहीं बनाया था, वे बाहर होटल से कोई चाइनीज रेस्टोरेंट से अंकल ने मंगवाया था। हम दोनों वहाँ गए थे लेकिन वे दुकान अब बंद हो चुका है। फिर मुझे नहीं पता आप क्या करोगे। वो पनीर मैगी मसाला बनाने वाले को यहाँ पर बुलाओ और मेरी शादी उससे कराओ। ये क्या है भाई, तुम्हारी बेटी पागल है? वो चाइनीज रेस्टोरेंट वाले रसोइये से शादी तुम करवाओगे? क्या करूँ भाई, वे बहुत पर्टिकुलर है, हमें तो उसकी बात सुननी ही पड़ती है, लेकिन वे हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अगर हम उसकी बात नहीं सुने तो वे पूरे घर को अपने सर पे उठा लेती है। तो क्या अब तुम सच में उस चाइनीज होटल वाले से उसकी शादी करवाओगे? अब क्या करे भाई, चलो पहले उस चाइनीज होटल वाले का पता लगा लेते हैं कि अब वो कहाँ रहता है। दोनों साथ मिलकर आगे गए तो एक होटल वाले से पूछा तो उसका पता बताया कि वो कहाँ रहता है। फिर दोनों उसके पास गए। वे एक होटल में रसोइये का काम करता था। उसका नाम श्रीकांत था। हाँ साहब, बोलिए क्या लेंगे? भाई, मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम चलो और मेरे घर पनीर मैगी मसाला बना दो। माफ़ करिएगा साहब, मैं सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट में ही बनाता हूँ, किसी के घर जाकर नहीं। अरे श्रीकांत भाई, मैं भी एक होटल खोलने का सोच रहा हूँ। बस इतना समझ लो कि आज हमारे घर तुम बस सैंपल बना रहे हो, फिर अपना होटल में करना। ऐसा बोला तो श्रीकांत उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। सब मिलकर घर गए और वहाँ पर जाकर श्रीकांत पनीर मैगी मसाला बनाया। उसकी बेटी पनीर मैगी मसाला खा के बोली, हाँ, ये देखिए कितना अच्छा पनीर मैगी मसाला बना हुआ है। बेटी, तो अब बोलो, क्या सच में इस मैगी मसाले वाले से शादी करना चाहती हो? नहीं पिताजी, मैं शादी के लिए नहीं बोल रही थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि आपका घर बैठे बैठे मन नहीं लगता तो उस चाइनीज होटल वाले के साथ रेस्टोरेंट या ढाबा खोल लें। ये इतना अच्छा बनाता है कि धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा सुनकर अमित कल से ही होटल शुरू कर दिया और उसका होटल बहुत अच्छे से चलने लगा।